अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि 2026 में गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड्स अनाउंस कर दिए हैं और इनको रिलीज भी कर दिया है। और इससे आपकी सैलरी, टेक होम पे और पीएफ पे बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। अब जिससे पहले आप बोलो कि मैं तो गिग वर्कर हूँ, मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, रुक जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स के लिए भी नए रूल्स निकाले हैं जिसके हिसाब से आपका टेक होम पे, पीएफ, उस सब पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो में जानते हैं कि न्यू लेबर कोड्स, ईपीएफओ 3.0 और बाकी के रूल्स आपके लाइफ को इम्पैक्ट कैसे करेंगे। मेरा नाम है काजोली एंड वेलकम टू पैसा सीखो। सबसे पहले न्यू लेबर लॉ 2026 को समझते हैं और ये आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट लाने वाला है उसको जल्दी से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ने वेजेस की डेफिनेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, जिसका ये मतलब है कि कंपनी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, दिल्ली में हो या मुंबई में हो, उनको वेजेस का डेफिनेशन सेम ही रखना पड़ेगा। अगर आप अपना ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर अभी इसी वक्त खोलोगे और अगर आप अपने सीटीसी वाले सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक बड़ा सा टेबल है और आपकी जो सैलरी है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले क्या होता था ना, वेजेस के अंदर ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 कंपोनेंट्स आएंगे: डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी और रिटेनर कॉस्ट। आपका जो एचआरए है, कन्वेयंस फी है, ओवर टाइम है, इन सब को वेजेस में से हटा दिया है। पर ये क्यों किया है? बहुत सिंपल रीज़न है। पहले क्या होता था, कंपनीज आपकी वेज को कम दिखाते थे, वो आपकी बेसिक पे वगैरह मतलब आपका 20 या 30% आपके सीटीसी का उसमें डालते थे और बाकी का ये सारे कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इससे कंपनी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। पीएफ और ग्रेच्युटी में उनको आपको कम पैसे देने पड़ते थे, लेकिन सरकार को समझ आया कि देखो, लोग तो 10-10, 12 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने ये जो पूरा रूल है उसको चेंज कर दिया है। तो कंपनीज अब ये चालूबाजी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार ना, अगर आपकी 50,000 की सैलरी है, एक बार जल्दी से मैथ्स को समझ लेते हैं कि एक्चुअली अब आपकी नई सीटीसी कैसे दिखेगी। ये ना ओल्ड और न्यू को जल्दी से कंपेयर करके देख लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज़। पहले क्या होता था, शायद वो आपके वेजेस में 15,000 दिखाते थे, अब इनको 25,000 दिखाना ही पड़ेगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो पीएफ होता था, पहले कंपनी अपने एंड से 1,800 रुपये काट के आपके पीएफ अकाउंट में डालती थी, अब उन्हें 3,000 रुपीज़ काट के डालना पड़ेगा। और जब ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होएगा, उस पर भी हम आएंगे अभी थोड़ी देर में, उस पर भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसका मेन बेनिफिट ये है कि जो रिटायरमेंट कॉर्पस होगा आपका, जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे निकालोगे, वो ज़्यादा होंगे। तो शॉर्ट टर्म में आपको ये दिखेगा कि आपका कैश फ्लो थोड़ा सा कम हो गया और शायद आपको लगेगा क्या इतना काम कर रहा है और पैसे कम हो गए, पर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा तो आप ही का है, क्योंकि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस और हेफ्टी हो जाएगा, यानी कि और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो ग्रेच्युटी की हमने बात करी थी, 50,000 की सैलरी पे मानो अगर आपने 10 साल की सर्विस करी तो पहले आपकी ग्रेच्युटी होती कम से कम 10,38,000 के आसपास, और यही इंक्रीज होके 14,42,000 के आसपास आ जाएगा। तो फ़ायदा इधर भी आप ही का हुआ है। अब बात करते हैं ईपीएफओ 3.0 की। पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, आपके पैसे भी काफ़ी हद तक डिजिटल हो गए हैं, तो फिर सरकारी चीज़ें क्यों पीछे रह जाएं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ओवरहॉल हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। सबसे बड़ा चेंज है कि ईपीएफ अब आपके यूपीआई के साथ लिंक्ड होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कंप्लायंट केवाईसी है तो आप अपने कॉर्पस का 75% अपने यूपीआई के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो उसमें से आप अपने ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हो काफ़ी आराम से, और आपको बैंक जाके लाइन में खड़े होके वो सारी झंझट को झेलने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड चीज़ जो ये लोग कर रहे हैं वो है कि आपके ईपीएफ के लिए एक अलग से एटीएम कार्ड आएगा जिसको आप यूज़ करके इसी अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हो। बेसिकली आप अपने कॉर्पस का 50% आराम से निकाल सकते हो, लेकिन एक छोटा सा सेफ्टी नेट बनाया है सरकार ने। वो चाहते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा ना निकाल दो,
तो 25% कॉर्पस का आपको अपने अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। ये एक लॉक इन अमाउंट या मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस की तरह इसको सोच के चलो, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, बाकी पैसे आप एटीएम के थ्रू निकाल सकते हो। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि आप ईपीएफ में से जब पैसे निकालते थे आप 13 कैटेगरीज के लिए पैसे निकाल सकते थे, लेकिन फॉर्म 31 के अलग अलग वेरिएंट्स भरने पड़ते थे। उसमें लोगों की गलतियां होती थी, फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाता था, लोग दुखी हो जाते थे, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था। अब ईपीएफओ में बेसिकली 3 कैटेगरीज आ गए, आपके एसेंशियल नीड्स, आपके हाउसिंग नीड्स और आपके स्पेशल नीड्स। तो एक बार तीनों को जल्दी से समझ लेते हैं। स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रहा होगा। एसेंशियल नीड्स का पर्पस होता है मेडिकल इमरजेंसीज, एजुकेशन और मैरिज। उसका विड्रॉल लिमिट है 6 टाइम्स योर सैलरी अगर मेडिकल के लिए निकाल रहे हो, या 50% बैलेंस अगर एजुकेशन या मैरिज के लिए निकाल रहे हो। मेडिकल के लिए इसमें कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 7 साल की सर्विस रिक्वायरमेंट है अगर बाकी नीड्स के लिए निकाल रहे हो। फिर आ गए आपके हाउसिंग नीड्स। इसमें होता है होम परचेज, कंस्ट्रक्शन, लोन रीपेमेंट और रेनोवेशन। इसमें अप टू 90% फॉर परचेस आप निकाल सकते हो, या 12 टाइम्स योर सैलरी फॉर रेनोवेशन के पर्पसेस के लिए निकाल सकते हो। आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस कंपनी को देनी पड़ेगी इसके लिए पैसे निकालने के लिए। फिर आ गए आपके स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये है अनएम्प्लॉयमेंट, रीलोकेशन अब्रॉड या रिटायरमेंट। ये आप बेसिकली 75% आफ्टर 1 मंथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हो, या पूरा 100% आफ्टर 2 मंथ्स। इसकी सर्विस रिक्वायरमेंट है 1 और 2 मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या एज 58। यानी अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते हो तो आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। एक और बहुत बढ़िया चीज़ करी है इन्होंने, ऑटो सेटलमेंट का जो लिमिट है वो इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले लिमिट होता था 1 लाख का, अब लिमिट है 5 लाख का। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप 5 लाख तक के पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो तो बीच में कोई ऑफिशियल्स आके आपसे 50 फॉर्म्स नहीं भरवाने वाले, ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब बात करते हैं गिग वर्कर्स की। सरकार ने ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया है और इसमें जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स होंगे उनको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन मिल जाएगा। अब इस पोर्टल के बेनिफिट्स जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहला है सोशल सिक्योरिटी। बेसिकली गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड स्टार्ट हो रहा है और ये जो होएगा ये फाइनेंस्ड होएगा प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो इसका ये मतलब है कि ओला, उबर, अमेज़न ये सब अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% इस फंड में जमा करेंगे और ये कैप्ड होएगा 5% ऑफ अमाउंट पेएबल टू द वर्कर पे। सेकंड है बेनिफिट्स पोर्टफोलियो। अगर आप एक रजिस्टर्ड वर्कर हो तो आयुष्मान भारत PMJAY के थ्रू आपको मेडिकल और एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, आपको ओल्ड एज प्रोटेक्शंस मिलेंगे और मटर्निटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और तीसरा है सबकी अपनी पहचान होगी। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क जो सरकार बना रही है ये अलग अलग टाइप के वर्कर्स को इंक्लूड करेगा, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को भी इंक्लूड करेगा, डिजिटल मीडिया वर्कर्स को भी इंक्लूड करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड करेगा। और इसका ये बेनिफिट है कि सोशल सिक्योरिटी चाहे आप जो भी टाइप के गिग वर्कर हो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चलो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का हम करें क्या? सबसे पहले जाके आप अपनी नई वेज को कैलकुलेट करो ये 50% वाले रूल के हिसाब से। फिर आप अपने पीएफ को कैलकुलेट करो 12% से, देखो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सही पीएफ दे रहा है या नहीं। और फिर अपने एचआर से बात करो कि आपको अपने सीटीसी का एक नया डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहिए होगा न्यू लेबर कोड्स के हिसाब से, और आपके एम्प्लॉयर को आपको सही पीएफ देना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है याद रखने वाली, ठीक है आपका टेक होम पे थोड़ा सा कम हो रहा है, पर ये जो पीएफ है ये एक टैक्स एडवांटेज प्रोडक्ट है, तो आपको अपने सीए से बात करनी पड़ेगी देखने के लिए कि आपके टैक्स बेनिफिट्स क्या होंगे जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करते हो। और तीसरी चीज़ है आप ईपीएफओ ऐप को डाउनलोड करो, अपने यूएएन के थ्रू और आधार के थ्रू अपना केवाईसी कंप्लीट करो और अपने पैसों पे हमेशा नज़र रखो, क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपका कॉर्पस कितना है, सही बन रहा है या नहीं,
और आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा, न्यू लेबर कोड्स आपकी लाइफ में चेंजेस तो ला रहे हैं। आपका टेक होम पे शायद थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आपकी रिटायरमेंट डेफिनेटली और बूस्ट हो रही है। अगर आप गिग वर्कर हो तो आपको और प्रोटेक्शन मिल रहा है, और EPFO 3.0 के साथ आप और आसानी से अपने पैसे निकाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।